नमस्कार, मैं दीपेश। आज तफ्तीश की खास पेशकश में देखिए दुल्हा राजी दुल्हन राजी पर कैसे हो शादी। एक ऐसा मंडप जहां दुल्हा दुल्हन कह रहे हैं इंतहा हो गई इंतजार की। शादी के सस्पेंस से कम पर्दा उठाएंगे, इसके साथ की दिखाएंगे कत्ल का राजदार कुत्ता। 3 कत्ल और कुत्ते का क्या कनेक्शन है, इस मिस्ट्री को भी हम सुलझाएंगे और दिखाएंगे देश का सबसे हैरान करने वाला अय्याश नटवरलाल। और होगा 2 शहर 2 कातिल दामाद। एक ऐसा ट्रिपल मर्डर का केस जिसका राजदार एक कुत्ता है। यह नहीं, इसकी तफ्तीश को रखी है जहां कुत्ते के मालिक मालकिन का बेरहमी से कत्ल हो जाता है। इस घर में नौकरानी का भी कत्ल होता है, लेकिन ट्रिपल मर्डर के बाद भी घर में मौजूद पालतू कुत्ता कोई हरकत नहीं करता। इस केस में एक और हैरानी की बात है, और वो है मरने वाली नौकरानी ने पहले ही बता दिया था कत्ल कभी भी हो सकता है। तो आखिर क्या है 24 घंटे 3 लाश 1 कुत्ता और कत्ल की ये मिस्ट्री। उनका कभी भी कत्ल हो सकता है। 24 घंटे 3 लाश, कत्ल का राजदार कुत्ता, कत्ल का राजदार वफादार। ट्रिपल मर्डर की मिस्ट्री। एक ऐसा इलाका जहां एक गहरा राज छुपा हुआ है। एक ऐसा इलाका जहां की मिस्ट्री कई घंटों बाद भी मिस्ट्री बनी हुई है। जहां एक घर में एक दोस्त दस्तक देता है, लेकिन उसे इस घर के अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता। फिर उसे ये लगने लगता है कुछ तो गड़बड़ है। उसका माथा ठनठनाता है और फिर इस इलाके की मिस्ट्री को ट्रेस करने के लिए पुलिस वालों की टीम यहाँ आती है और शुरू होती है इस रहस्यमय घर की तहकीकात। और इसी नीले दरवाजे वाले घर में जब पुलिस दाखिल होती है तो उसके होश फाख्ता हो जाते हैं, क्योंकि घर के अंदर दाखिल होने पर पुलिस को एक शख्स की लाश मिलती है जिसका बेरहमी से कत्ल किया गया है। ये लाश थी बैतूल के गंज थाना इलाके के शंकर नगर में रहने वाले फर्नीचर व्यवसायी किशोर उर्फ नंदू मालवीय की, जिसकी गला रेत कर हत्या की गई थी। अभी इस लाश की मिस्ट्री सुलझी ही नहीं थी कि इस घर के अगले कमरे में जैसे ही पुलिस वाले दाखिल होते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि अगले कमरे में पड़ी थी 2 महिलाओं की लाश, जिनका कत्ल भी नंदू मालवीय की तरह ही किया गया था। अभी 3 डेड बॉडी मिली है, गंज थाना क्षेत्र में आता है। उसमें मृतक का नाम किशोर मालवी है और साथ में 2 महिला भी है। ये तीनों डेड बॉडी अभी हम एफएसएल परीक्षण कर रहे हैं और फिंगरप्रिंट भी हम ले रहे हैं। सर, किस वजह से हुई है, किस कारण? कोई शार्प ऑब्जेक्ट से हुई है हत्या, और हत्या का मोटिव क्या है अभी जांच में हमको पता चलेगा। अब सवाल है कि आखिर ट्रिपल मर्डर की ये मिस्ट्री क्या है और जिनका कत्ल हुआ है वो कौन है। तो जिन 2 महिलाओं का कत्ल हुआ है, लोगों की माने तो उनमें से एक महिला कई साल से नंदू मालवीय के साथ लिव इन में रह रही थी और दूसरी महिला नंदू की नौकरानी है। अब सवाल है कि आखिर ट्रिपल मर्डर के पीछे की मिस्ट्री क्या है। आखिर क्यों 3 लोगों की जान ले ली गई, और सबसे बड़ा सवाल, इस घर में ट्रिपल मर्डर हो गया और किसी को खबर तक नहीं लगी। सूत्रों की माने तो ये लाश 24 घंटे पुरानी हो सकती है। तो क्या कातिल 24 घंटे पहले ट्रिपल मर्डर की वारदात को अंजाम देकर चला गया और किसी को पता तक नहीं चला? अब सवाल है कि
कत्ल की वो वजह क्या है। इस घटना का पीछे क्या मोटिव है और आरोपी कौन लोग हैं वो सब अज्ञात है। अंदर वो आरोपी ने कुछ तलाश किया होगा और उनका जो डॉक्यूमेंट्स है या कोई सीडी होगा या कुछ भी तलाश किया होगा। अंदर एक अलमारी था वो तोड़ा हुआ है। मृतक के परिजन किसी पर कोई शक जाहिर नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस केस में कई राज हैं जो अब तक दफन हैं। अब इसी केस में जब नौकरानी के परिवार वालों से बात की गई तो एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ, और वो खुलासा है इन लोगों का कभी भी कत्ल हो सकता है। अंदर सारे सामान इधर उधर फेंका गया है और कुछ संपत्ति संबंध अपराध भी इसमें घटित होने का संभवता है। वो अभी पूरा हमारा रिपोर्ट आने के बाद इसमें बता पाएंगे। दरअसल नौकरानी के रिश्तेदार की बात माने तो नंदू मालवी की नौकरानी ने इस बात की आशंका जाहिर की थी कि नंदू और उसके साथ रहने वाली महिला का कभी भी कत्ल हो सकता है। पर सवाल है कि आखिर क्यों नौकरानी को इस बात का शक था कि उसके मालिक और मालकिन का कत्ल हो सकता है। इस घटना का पीछे क्या मोटिव है और आरोपी कौन लोग हैं वो सब अज्ञात है। अंदर वो आरोपी ने कुछ तलाश किया होगा और उनका जो डॉक्यूमेंट्स है या कोई सीडी होगा या कुछ भी तलाश किया होगा। अंदर एक अलमारी था वो तोड़ा हुआ है। इस केस में आपको एक और राज बता दे, फर्नीचर व्यवसायी नंदू मालवीय छिंदवाड़ा रजिस्ट्री कांड में भी मुख्य आरोपी था। सूत्रों की माने तो प्रॉपर्टी विवाद भी इस ट्रिपल मर्डर की वजह हो सकता है। घर में रखे दस्तावेज को भी खंगाला गया है। ये तो एक एंगल है। इस पूरे केस में एक और बात है जो हैरान करने वाली है, और वो है नंदू मालवी का पालतू कुत्ता। तो क्या इस कत्ल का राजदार वो वफादार कुत्ता था? लेकिन सवाल है कि फिर वो कुत्ता भूखा क्यों नहीं? क्या पहले ही उसे हटा दिया गया था या कत्ल के वक्त बेहोश कर दिया गया था? एक उनका एक पप्पी था वाइट कलर का, उसका नाम राजा था, वो भी साथ में घूमता था। आखिर इस ट्रिपल मर्डर का राजदार कौन है? ट्रिपल मर्डर की इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैली है। तफ्तीश के लिए बैतूल से ऋषु नायडू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। हिंदुस्तान का सबसे शैतान नटवर लाल, जिसके निशाने पर होती है महिलाएं, जो महिलाओं को अपने जाल में फंसाता है और फिर उनकी आबरू से करता है खिलवाड़, जिसके लिए वो बाकायदा मीटिंग फिक्स करता है और खेलता है वहशीपन का खेल। पहले वो शिकार को करता है बेहोश और फिर कर देता है कंगाल। हैरानी की बात देखिए, यह अय्याश ठग खुद विदेश में ठगी का शिकार हुआ था और फिर इसने शुरू कर दिया ठगी का कारोबार। आप भी देखिए, 4 साल 30 वारदात, अय्याश नटवर लाल। हुस्न का शौकीन वो, रगों में दौड़े रंगीनियां, फेंके नौकरी का जाल, ठगी का शिकार ठगराज, अय्याश नटवर लाल। आइए अब आपको एक आईएएस अधिकारी से मिलवाते हैं, जो लोगों से फेसबुक पर जुड़ता है और फिर इस आईएएस अधिकारी की फर्राटेदार इंग्लिश के आगे लोगों की बोलती बंद हो जाती थी। लोग भी इसके मुरीद हो जाते। जरा सोचिए, जो बिना मिले बिना दिखे सिर्फ सोशल प्लेटफॉर्म पर लोगों को अपना दीवाना बना सकता है, वही आईएएस अधिकारी किसी से रूबरू मिल जाए तो उसका ऐसे शख्स की बातों पर फ्लैट होना कोई बड़ी बात नहीं है। इसकी जालसाजी में इसकी पर्सनैलिटी भी 4 चांद लगाती है। यकीनन आप सोच रहे होंगे, आखिर इस शख्स का इतना गुणगान क्यों किया जा रहा है? तो बस आप देखते जाइए और सुनते जाइए। चौथी महिला भी थी जिसको बुलाया था, और वो महिला से भी
इसने पैसे लिए थे, उसकी 2 अंगूठियाँ ले ली थी, एक पेंडेंट ले लिया था। ये सारी चीज़ें इसने लगभग 4 लोगों को यहाँ बेवकूफ़ बनाया। जब तलाश की गई तो आरोपी हमको मिल गया। आरोपी से पूछताछ किया तो उसने अपनी सारी ये गुनाह करना कबूल किया। पुलिस के हत्थे चढ़ा ये वो नटवरलाल है जो ठगों की दुनिया का सबसे हैरान करने वाला ठग है। ये कोई आईएएस अधिकारी नहीं है, बल्कि लोगों से फेसबुक पर ये फर्जी आईएएस अधिकारी बनकर बातें करता था। ये तो इसकी ठगी का पहला नमूना है। अभी तो इसकी ठगी के ऐसे खुलासे होना बाकी हैं जो आपको हैरान कर देंगे। जहां ये नटवरलाल एक शैतान, वहशी, अय्याश नटवरलाल है जो अपने शिकार को अपने जाल में फंसाता है, जिसका तरीका भी बेहद जुदा है। जहां अखबार में ये नौकरी का ऐड देता है और फिर लोगों को विदेश भेजने के सब्ज़बाग दिखाता है, बड़े बड़े होटल्स में इंटरव्यू के लिए बुलाता है। इसकी मोडस ऑपरेंडी ये रहती है कि ये बड़ा अच्छा फ्लुएंटली इंग्लिश बोलता है, हिंदी बोलता है, पंजाबी बोलता है, और ये अपने जो भी अखबार रहते हैं उसमें ऐड देता है कि हमको नौकरी की आवश्यकता है, नौकरी हमको देना है लोगों को, और फिर इंटरव्यू के लिए बुलाता है। जब इंटरव्यू के लिए वो लोग आ जाते हैं तो उनका प्रोफाइल चेक करता है, उनका बैंक बैलेंस भी चेक करता है, और उनको बातचीत करने के बहाने उन नींद की गोली उनकी कॉफ़ी वगैरह में पिला करके उनको बेहोश करके और उनका पूरा कैश, मोबाइल, ज्वेलरी सब लेकर के भाग जाता है। अब देश के सबसे बड़े नटवरलाल की तीसरी चाल भी देख लीजिए। एक बार इंटरव्यू के लिए मीटिंग फिक्स होती है, फिर ये अपने वहशीपन का खेल खेलता है, जहां चाय और कॉफी में ये बेहोशी की दवा मिलाकर अपने शिकार को बेहोश कर देता है। ऐसे ही एक महिला इसके शिकार बनी थी, जिसके साथ इसने रेप किया। लोगों ने इसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की तो एक महिला भी हमको मिली जो सेम तरीके से इसने बॉम्बे से बुलाया हुआ था, और उसको भी एक कमला रीजेंसी नाम के एक होटल में एमपी नगर में रुकवाया था। महिला के साथ में इसने दुराचार भी किया और महिला को भी नौकरी के नाम पे बुलाया था और उसके भी कुछ पैसे वगैरह ले लिए थे। ये सिर्फ महिला शिकार को बेहोश नहीं करता, बल्कि इस ठग का खुलासा उस वक्त हुआ जब बॉम्बे की रहने वाली एक महिला ने भोपाल के एमपी नगर पुलिस को उनके पति को ठगे जाने का सच बताया, और तरीका वही था, बेहोश करना और फिर नकदी, कार्ड सब लूट लेना। 15 तारीख को इनको एक व्यक्ति ने आकर के रुकवाया था, जिसने अपना नाम एलेक्स गोंजाल्वेस बताया था, और रुकवाने के बाद इन लोगों को कॉफ़ी में कुछ सेडेटिव पिला करके और बेहोश कर दिया। इनके मोबाइल ले लिए थे और राजेंद्र पुड़ेकर के अकाउंट से 2 लाख रुपए निकाले, और अनिल पवार के अकाउंट से भी कुछ पैसे निकाले उसने। इनके मोबाइल रख लिए थे और एटीएम कार्ड वगैरह सारी चीज़ें रख ली थी। अब आपको ये भी बता दें कि ठगी की ये कहानी तब शुरू हुई जब इसी तरीके से ये ठगराज भी ठगी का शिकार हुआ। कनाडा में नौकरी करने गए आरोपी सिमरन सिंह के साथ भी ऐसी ही ठगी हुई थी, और फिर जब ये खुद ठगी का शिकार हुआ तो इसने लोगों को ठगना शुरू कर दिया। आरोपी का नाम सिमरन सिंह बताया है उसने, जलंधर का रहना बताया है। चूँकि आरोपी का नाम ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए हमने इसकी 5 दिन की अभी पुलिस रिमांड भी ली है। रिमांड पे इसको जलंधर भेजा जा रहा है। जलंधर की टीम से भी बात हुई है, तो नाम इसका दूसरा है संभवतः, और ये पूर्व में मोहाली में और दिल्ली में भी पकड़ा गया है इसी तरीके की वारदात है। लगभग 7-8 साल से इस तरीके की वारदातों में संलग्न है। कई लोगों ने बदनामी के डर से इस ठग की शिकायत तक नहीं की। पुलिस अब इस ठग की क्राइम कुंडली खंगाल रही है। अब ये सिमरन सिंह है या कोई और, इसकी भी पुलिस तफ्तीश कर रही है, और कितनी महिलाओं को इसने शिकार बनाया, इसकी पड़ताल भी जारी है। तफ्तीश के लिए मनोज राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एक शहर में एक ससुर का जनाजा उठता है और दूसरे शहर में एक सास की अर्थी। दोनों लाशों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, बस कोई कनेक्शन है तो वो ये कि इन दोनों ने अपनी बेटियों की खैरियत चाही थी, उनकी खुशियां चाही थी। बेटियों की परवाह उनके साइको दामादों को नागवार गुजरी, और फिर उन शैतान दामादों ने सुनाई मौत की सजा। आप भी देखिए, 2 शकर 2 कातिल दामाद।
शैतान दामाद की अदालत। रिश्तों की हुई पेशी। सास को सजाए मौत। ससुर का ऑन स्पॉट फैसला। दो शहर, दो कातिल दामाद। ये दो लाशों की कहानी है। ये दो रिश्तों के खूनी होने की कहानी है। जिन लोगों ने अपनी अपनी बेटी का हाथ उस शख्स को दिया था जिस शख्स से इन्हें उम्मीद थी वो इनकी बेटियों की जिंदगी में खुशियों के रंग भर देगा, उन्हें जिंदगी का वो हर सुख देगा जिनकी वो हकदार है। इन दो लाशों का बस यही गुनाह था, गुनाह अपनी बेटियों की खैरियत चाहना, गुनाह उनके हक की लड़ाई लड़ना, गुनाह अपने बेटियों के आंसू पोंछना। अब जरा इस बेबस बेटी को देखिए जिसने अपनी आंखों के सामने अपने अब्बा को दम तोड़ते देखा है, जो ऐसे ही बदहवास सी बैठी है, जिसे समझ नहीं आ रहा अब वो क्या करे। और इधर इस शख्स को देखिए जो खुद बेहोशी की हालत में है, जिसे लोग उठा रहे हैं, जगा रहे हैं, लेकिन वो कैसे जागे क्योंकि उसकी आंखों के सामने मातम छाया है। जहां एक सास को सजाए मौत दी गई। ये रिश्तों की कत्ल की वो कहानी है जो यकीनन आपको झकझोर देगी। सतना से आई वो तस्वीर जहां पनगरा में उसरार का रहने वाला शिवशंकर कुशवाहा अपने ससुराल आया था। सास ने उसकी खातिरदारी की, ससुराल में जमकर खातिरदारी तो हुई और फिर सास मीना को दामाद ने दी सजाए मौत। जहां तेश में आकर दामाद शिवशंकर ने सास की डंडे से पीट पीट कर हत्या कर डाली और बीच बचाव करने आई पत्नी पर भी हमला कर दिया। घरेलू झगड़ा को लेके पति ने सास की हत्या की है और पत्नी को भी बुरी तरह से घायल कर दिया है। और वजह थी पत्नी का ससुराल नहीं जाना। जहां ससुराल जाने की बात पर शिवशंकर का अपनी पत्नी अंजनी और सास मीना से विवाद हुआ और उसने सास की जान ले ली। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, तो आगे की विवेचना चल रही है। उसमें एक का मर्डर हुआ है और दूसरे को बुरी तरह से घायल कर दिया। इस शैतान दामाद को तो आपने देख लिया, लेकिन अब हम आपको सतना से सीहोर लिए चलते हैं, जहां शाजापुर जिले के कालापीपल थाने के रावखेड़ी के इस्लाम खान का निकाह सीहोर के सरखेड़ा गांव की रहने वाली आसमा बी से हुआ था। निकाह को पूरे 12 साल हो चुके हैं। दोनों की 3 औलादे भी हैं, लेकिन इसी बीच आसमा के शौहर ने दूसरा निकाह कर लिया और अपनी बीबी और बच्चों को ऐसे ही बेसहारा छोड़ दिया। इसके पति ने जो है दूसरी शादी कर ली, इसलिए ये इनका केस जो है कुटुंब न्यायालय सीहोर में चल रहा है। हर्जे खर्जे के लिए इन्होंने लगा रखा है। और यही बात आसमा के शौहर इस्लाम को चुभ गई और उसने पेशी पर जा रहे अपने ससुर को सड़क पर सुनाई मौत की सजा। जहां अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर इस्लाम ने अपने ससुर शाबिर की हत्या कर डाली। हत्या करने के ही उद्देश्य से 4-5 साथ उसको चोटें पहुंचाई हैं, गंभीर चोटें आई हैं, प्राण घातक। और जब तक ये 108 से यहाँ अस्पताल ला रहे थे इलाज हेतु शामपुर में, तब तक जो है वो फोत हो गए हैं, उनकी मृत्यु हो गई है। इन दोनों मामलों में आरोपी दामाद गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन सवाल है कि आखिर इस सास का कसूर क्या था, इस ससुर का कसूर क्या था। 2 शहर के इन सनकी कातिल दामादों ने रिश्तों का ही कत्ल कर दिया। तफ्तीश के लिए सतना से शिवेंद्र सिंह बघेल और सीहोर से प्रदीप ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। वहां दुल्हा भी है, दुल्हन भी, बाराती भी, घराती भी। जहां शादी का मुहूर्त भी बीत जाता है, फिर भी दुल्हा दुल्हन कह रहे हैं हमारी शादी करवाओ। और फिर इस शादी में होती है पुलिस वालों की एंट्री।
आखिर क्या है शादी का यह सस्पेंस, आप भी देखिए। यहाँ मंदिर में शादी मना है। दूल्हा राजी, दुल्हन राजी। पर कैसे हो शादी? इंतहा हो गई इंतजार की। किसी भी शादी की ऐसी तस्वीर अब से पहले आपने नहीं देखी होगी, जहां दूल्हे राजा यही कह रहे हैं, इंतहा हो गई इंतजार की, भैया मेरी शादी करवाओ। अब सवाल है कि क्या दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया या फिर शादी में मान सम्मान की लड़ाई में शादी की शहनाई खटाई में पड़ गई। लेकिन यहाँ बग्गी भी तो तैयार है, बाराती भी सज धज कर तैयार है और घराती भी। चलिए हम सस्पेंस को खत्म करते हैं। यहाँ दूल्हा भी राजी है और दुल्हन भी राजी है, पर सवाल है कि आखिर कैसे हो शादी। फिर इस शादी में बाराती घराती के साथ पुलिस की एंट्री होती है। आज सुबह जैसे मंदिर के लिए निकले तो मंदिर का गेट बंद था। पहले तो हमने यही मतलब जातिवाद करते हैं लोग, तो पहले हमने कलेक्टर मोदी जी को आवेदन दिया था। अभी सूचना मिली है और मैंने टीम भेज दी है, मैं भी जाके देखता हूँ और जो भी मामला पाया जाएगा तो वैधानिक कार्रवाई करेंगे। अभी भी दूल्हे राजा बारात और घराती इस इंतजार में है कि कब 7 फेरे हो, कब शादी की रस्में हो, कब दुल्हन को गाजे बाजी के साथ बिहा कर दूल्हे राजा ले जाए। तो इस शादी की कहानी में कोई विलेन है तो वो है दबंग। दरअसल बुरहानपुर के बिरोदा गांव में संदीप गवाली की शादी इसी मंदिर में होने वाली थी, लेकिन आरोप है कि मंदिर पर दबंगों ने ताला जड़ दिया। इंतजार की घड़ियां बढ़ती जा रही थी, लेकिन मंदिर का ताला नहीं खुला और विवाह का शुभ मुहूर्त भी बीत गया। आज मंदिर को ताला लगा गया था। कितनी देर आपको इंतजार करना पड़ा मंदिर के बाहर? कम से कम 2 घंटे, 2-2.5 घंटा का इंतजार करना पड़ा, गाड़ी खड़ी रही। अब सवाल था कि संदीप की शादी होगी भी या नहीं। फिर पुलिस और प्रशासन की दखल के बाद आखिरकार 2 घंटे के इंतजार के बाद मंदिर का ताला खुला और फिर पुलिस के पहरे में हुए संदीप के 7 फेरे। इस संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी कलेक्टर साहब को कि वहाँ पे दबंगों के द्वारा दलित परिवारों को वहाँ घुसने नहीं दिया गया है। तो तत्काल कलेक्टर साहब ने भी टीआई को फ़ोन किया और निर्देशित किया कि इस मामले में वैधानिक कार्रवाई करें। दबंगों की इस दबंगी की अब प्रशासन जांच कर रहा है, जहां शादी के लिए दूल्हा दुल्हन का नहीं बल्कि मंदिर खुलने का इंतजार किया जा रहा था। तफ्तीश के लिए बुरहानपुर से शरीक अख्तर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तफ्तीश में आज फिलहाल इतना ही। कल इसी वक्त मिलेंगे किसी नए जुर्म की नई तफ्तीश के साथ। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।